हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में खुश आमदीद, सलामती। हालेलुया। तमाम मेरे मसीह बहन भाई जो इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में परमेश्वर ने रखे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, विश यू वेरी वेरी ब्लेसड रिपब्लिक डे। आपके लिए आज का गणतंत्र दिवस का ये खास दिन बहुत ही मुबारक हो, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है कि हम विश्वासी होने के नाते जिस जगह पर, जिस देश में रहते हैं, वहाँ की सरकारों के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के अधिकारियों के लिए, वहाँ की हुकूमत के लिए दुआ करें। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आज इस गणतंत्र दिवस पे, जिसको वैसे तो देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मगर जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ लागू हुआ वो 26 जनवरी को हुआ। इसलिए ये ख़ास दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि किसी देश की पीस, उसकी शांति, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी बढ़ोतरी इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। और जिस देश में लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ की हालत क्या होती है ये हम सबों से छुपा नहीं है। मगर बहुत से देशों में लॉ होने के बावजूद भी लॉलेसनेस, मतलब संविधान का उल्लंघन और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना चलने की उन तमाम मर्यादाओं को, उस लिमिटेशन को लांग कर जो हरकतें आज पूरे विश्व में, हम ग्लोब में हम देख रहे हैं कि देशों में हो रही, उसकी वजह यही है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बावजूद भी लोग अपने तरीके से जीने के लिए अपने समर्पित हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की, उस लॉ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के लॉ और इस जहाँ पर हम रखे गए हैं वहाँ की लॉ की इज़्ज़त करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में लागू करें, उसको इज़्ज़त दें। और इसलिए इस 26 जनवरी का एक ख़ास दिन मुझे आपको इस बात के लिए रिमाइंड कराने के लिए है कि किसी भी एरिया में अपने लाइफ की हम भरसक कोशिश करें कि वो यहाँ की हुकूमत के लॉ के मुताबिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। और इसलिए तो उसने सेकंड तिमुथियुस में इस बात को बुलवाया, लिखवाया कि अपने अधिकारियों के लिए, अपने जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ के अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, वहाँ की देश को चलाने वाले अधिकारियों के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि अगर वो ठीक तरीके से विजडम से काम करेंगे तो पूरे देश में शांति और इत्मीनान और आशीष बनी रहेगी। इसलिए जैसे कि इस किसी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना लॉ के कोई भी देश सही तरीके से सरफराज या बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता, या वहाँ पर शांति बनी नहीं रह सकती, वहाँ उन्नति नहीं हो सकती, वहाँ प्रॉस्पेरिटी आ नहीं सकती, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति उस आज़ादी में नहीं जी सकता। इसलिए आज़ादी के साथ साथ जब 15 अगस्त को 1947 का आज़ादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया कि जिससे कि हमारे देश में जो आज़ादी में मिली है उस आज़ादी में हम बने रहें, उस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि सब मिलकर एक दूसरे के लिए आशीष का ज़रिया बने। और जब इस तरीके के देश के, किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की ज़रूरत होती है। एंड उससे भी ऊपर एक लॉ है जो परमेश्वर का है, खुदा का है। वो जीवित परमेश्वर ने भी हम विश्वासियों को, बल्कि पूरे खास करो हमारे से वो इस चीज़ों की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि जो परमेश्वर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लाइफ के लिए दिया, अगर हम उसको ओबे करेंगे तो जिस देश में हम रहते हैं और जिस सराउंडिंग एरियाज़ में परमेश्वर हमें, एरियाज़ में हम रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हम आशीष का ज़रिया बन पाएंगे। और इसलिए जब इस बात को सोच रहा था, लॉ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर टू रन एनी कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ हमें दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। इस वचन के अनुसार चलने के द्वारा ही, इसके आज्ञा मानने के कारण ही हम ज़्यादा आशीषित और बरकत और शांति में, चंगाई में और बेहतर तरीके से खुदा के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, गवाह के रूप में काम कर पाएंगे। और मुझे एक वचन याद आ रहा था, जोशुआ, उसका यहोशू की पुस्तक उसकी एक बाब की 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ, but you shall meditate on it day and night,
but you shall meditate on it day and night, that you may observe, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है कि हिंदी में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक, लॉ की है, इंस्ट्रक्शन की पुस्तक, ये परमेश्वर की इस नियम की पुस्तक जो सब जगह एप्लीकेबल हो और उस पर चलनी चाहिए। लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। व्यवस्था की पुस्तक, ये बुक ऑफ लॉ, ये परमेश्वर का लॉ है जो जहाँ पर भी, जिस देश में भी, जहाँ के नागरिक उसको अपनाते हैं परमेश्वर के लॉ को, उस देश में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और पीस और यूनिटी बनी रहती है। और इसलिए लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, कभी उतरने ना पाए, मतलब रात दिन इस पर ध्यान करते रहना। तब तू जिस काम, और उसको करने की चौकसी करना, तब तू जिस काम में हाथ डालेगा सरफराज होगा, प्रॉस्पर होगा, आशीषित होगा, बरकत पाएगा। व्यवस्था की पुस्तक, चाहे हम दुनियावी लॉ को बड़े सिंसेरिटी से निभाते भी हों, अपने गवर्नमेंट्स के लॉस के जिस स्टेट में या आप कंट्री में रहते हैं, मगर परमेश्वर चाह रहा है कि उससे भी ज़्यादा सिंसेरिटी से हमें परमेश्वर के लॉ को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हमें हमें उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना है। क्योंकि उसके लागू किए बिना सही मायने में सच्ची प्रॉस्पेरिटी, वो पीस, वो जॉय जो परमेश्वर की तरफ से आती है, वो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मेरे और आपके लिए एक मसीह, उसके बेटे बेटी होने के नाते एक चैलेंज है। हाउ मच यू ऑब्जर्व द लॉ विच इज़ गिवन बाय द लॉर्ड। वो लॉ जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसको हम कैसे मेडिटेट करते हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से सिंसियरिटी से उस पर चल रहे हैं, उसको अपने लाइफ में लागू कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक का एक कोई रूल या लॉ बनाया जाता है, ऐसा है और ऐसा करेगा तो तुम्हारे पर ये चालान होगा, तुम्हारी ये पेनल्टी होगी, ऐसा होगा, इस तरह की बातें। दुनिया में अलग अलग कानून अलग अलग देशों में हैं और वहाँ के लोग डरते हैं उस बात से, बड़ी सिंसियरिटी से डरते हैं कि उन्हें पता है कि इसका इसका हर्जाना है, इसकी पेनल्टी, और इसके इस बात को उल्लंघन के कारण और उसको जेल भी हो सकती है, उन्हें सज़ा भी हो सकती है, और उन्हें और जीवन से बहुत बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और उसके लिए बड़ी सिंसियरिटी से कई लोग करते हैं। मगर परमेश्वर के लॉ को, बाइबल सेज मेडिटेट ऑन दिस लॉ, द बुक ऑफ लॉ, दिस बाइबल, लेकिन मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, और इसके अनुसार करने की, रात दिन इस पर मनन करना और इसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तू जिस काम में हाथ डालेगा सरफराज होगा, सफल होगा, बरकत पाएगा, आशीषित होगा। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में बहुत से एरियाज़ में उस चीज़ों में सच्ची सक्सेस या बरकत को नहीं देख पाते। उसके लिए आज के दिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर की तरफ से ये हिदायत, ये प्रेम भरा चेतावनी भी है। क्योंकि अगर हम दुनियावी कानून की चेतावनी को, लॉस को अगर तोड़ते हैं तो उसके पीछे क्या पेनल्टी होती है, मगर वहाँ इस लविंग गॉड जो दिन पर दिन मुझे और आपको अपनी बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन को, अपनी इस वचन रूपी किताब पर मेडिटेट करने के लिए, इसके अनुसार करने के लिए अपने पवित्र आत्मा जिसने मेरे अंदर भेजा, आपके अंदर भेजा, ताकि हम उस पर मेडिटेट करें। हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन कैसे शुरू करेंगे, करते हैं? क्या सचमुच इस पर आप मेडिटेट करते हैं? इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए, इस पे मनन करने के लिए, उसके अनुसार करने की चौकसी करने के लिए, क्या मैं और आप एक उसके बेटे बेटी होने के नाते क्या इस बात को आज एक डिक्लेरेशन, एक वॉ खुदा से बांधेंगे कि प्रभु हाँ, 2020 तक शायद मेरी लाइफ लॉलेस थी, बिल्कुल, मतलब मैं अपने तरीके से जी रहा था, मगर आज मैं अपने घराने से, जैसे यीशु ने कहा, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। इट्स मीन कि मैं उसके वचन के मुताबिक, उसकी आज्ञा के मुताबिक ही चलूँगा। और व्यवस्था की पुस्तक जो के लिए जो इंस्ट्रक्शन उसने मुझे दी है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात दिन इस पर मनन करते रहना और उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तो जिस काम में हाथ डालेगा सफल होगा, प्रभावशाली होगा, सरफराज होगा। इसलिए परमेश्वर आज ये परमेश्वर के प्रॉमिसेस कभी टलते नहीं, वो आज हो कल, युग नहीं युग एक से हैं। आज आइए मैं और आप इस गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे कहें, खुदा हाँ, मैं दुनियावी लॉ को तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ, और खुदन मेरी मदद करे अपने रूल कुदूस के द्वारा कि आज से आपकी इस आपकी गॉडली, आपके आपके दी हुई इस लॉ को, जो दुनियावी लॉ से बहुत ऊपर है, बहुत ही सुपीरियर है,
उसको करने के लिए मैं और मेरा घराना समर्पित होते हैं। विश यू वेरी वेरी ब्लेसड रिपब्लिक डे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।